भारत पर कयामत टूट पड़ी। सऊदी अरब ने मोदी सरकार के पांव तले से जमीन हिला कर रख दी। भारत का जंगी तैयारा। खबर तेज चैनल की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तबाह। सऊदी अरब ने भारत से अपना बदला ले लिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को दी हुई अपनी धमकी पूरी कर दी। सऊदी अरब और भारत के दरमियान जंगी माहौल बन गया। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से भारत को बंद की जाने वाली तेल की सप्लाई ने मोदी सरकार की कमर तोड़ कर रख दी। वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे सऊदी अरब ने भारत का जहाज तबाह कर दिया और कैसे सऊदी अरब और भारत के दरमियान जंगी माहौल बन चुका है। नाज़रीन इकराम, मोदी सरकार को जंगी जुनून महंगा पड़ गया। सऊदी अरब ने मोदी पर कयामत ढा दी। भारत का जहाज तबाह। सऊदी अरब ने भारत को अपनी ताकत दिखा दी। भारत और सऊदी अरब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को अपनी कही बात सच साबित कर दिखाई। भारत और सऊदी अरब की फौजें अपने आमने सामने आने को तैयार। भारत की बंद होने वाली तेल की सप्लाई ने मोदी सरकार की नींदें हराम करके रखी। नाज़रीन, भारतीय जहाज को कैसे तबाह किया गया, इससे मुताल्लिक बताने से पहले आपको बताते हैं कि खुद को खित्ते का नाम नहाज चौधरी कहने वाला भारत सऊदी अरब ने इसकी औकात याद दिला दी। ब्यूटन मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में 15 ओपेक ममालिक ने भारत का तेल बंद कर दिया। अब भारत में तेल 200 रुपये में भी नहीं मिलेगा। वही हुआ जिसका डर था। भारत ने सऊदी अरब को ईरान की धमकी लगाकर बड़ी गलती कर दी। 15 लाख भारतीयों की रोजी रोटी दांव पर लग गई। भारतीय सरकार की रूस को साथ मिलाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। उधर मोदी हुकूमत पर बिजलियां गिराते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने भारत पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब और रूस ने मिलकर तारीखी इक़दाम किया है। इनके इस फैसले में 13 मजीद ममालिक भी मैदान में आ गए। जनवरी 2020 में भारत अपनी खाम तेल की ज़रूरियात का 20% हिस्सा सऊदी अरब से पूरा करता था, लेकिन जैसे ही दिसंबर में भारतीय आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा किया और पाकिस्तान को साइड लाइन करने की कोशिश की, तो सऊदी अरब ने भारत की तेल की सप्लाई कम कर दी। अब यह मकदार 20% से कम होकर 17% रह गई है। इसके बाद सऊदी अरब और रूस ने भारत को ऐसा झटका दे दिया है जिसके बाद भारत की मईशत के तबाह होने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। भारतीय हुकूमत इस बात की फ़िक्र में मुब्तला है कि अपनी मईशत को क्रैश होने से कैसे बचाया जाए। मोदी हुकूमत के लिए ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि ओपेक में शामिल ममालिक ने तेल की पैदावार में कमी कर दी है और इसका मकसद सिर्फ यह है कि कोरोना वबा के बाद भारत की मईशत जो बहाली की जानिब गामजन थी, इसे एक बार फिर फुल स्टॉप लगा दिया जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने भी भारत पर बिजलियां गिराते हुए इसे हुक्म दिया है कि वो कोयले से बिजली पैदा करना बंद कर दें, क्योंकि कोयले से उठता हुआ धुआं माहौलियाती आलूदगी का बायस बनता है। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान ने तो मोदी हुकूमत को दिन में तारे दिखा दिए हैं, क्योंकि भारत 53% बिजली कोयले से ही पैदा करता है। अब जब ये कूल प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे और दूसरी जानिब सऊदी अरब और रूस इसे तेल फराहम नहीं करेंगे, तो भारत में बिजली का शॉर्टफॉल हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के ऐलान के बाद मोदी सऊदी अरब और रूस के तरले और मिन्नतें करने में मसरूफ़ है, लेकिन रूस और सऊदी अरब मोदी के सरकर्दा गुनाहों को इसके गले का फंदा बनाना चाह रहे हैं और सख्त एक्शन लेना चाह रहे हैं। नाज़रीन, भारत में पेट्रोल की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा किए जाने के बाद हुक्मरान यूपीए के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और कांग्रेस की सबसे बड़ी जमात तृणमूल कांग्रेस ने भी हुकूमत से अलहदा होने की धमकी दे दी है। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि हुकूमत ने तेल की कीमतों में इजाफा इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिए बगैर किया है, जो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। यूपीए हुकूमत बार बार यकतरफा फैसले कर रही है, लेकिन वो हुकूमत से अलग होने के बारे में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद ही हतमी फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म G20 के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस गए हुए हैं। ममता बनर्जी और कांग्रेस के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से कशीदगी का शिकार हैं। तेल दरामद करने वाली सरकारी कंपनियों ने जुमेरात की शब से कीमतों में तकरीबन ₹2.25 का इजाफा किया है, जिसके बाद दिल्ली में अब तेल की कीमत 68 रुपये के करीब पहुंच गई है। जून 2011 के बाद से पेट्रोल की कीमत 11 मरतबा बढ़ाई जा चुकी है और सिर्फ 1.5 माह कबल ही ₹3.25 का इजाफा किया गया। खुद कांग्रेस पार्टी ने भी हुकूमत के फैसले से किनारा कशी इख्तियार करते हुए कहा कि इसे आम आदमी को राहत पहुंचाने का कोई रास्ता तलाश करना चाहिए। नाज़रीन, पार्टी के तर्जमान अभिषेक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कीमतों में इजाफे पे बहुत फिक्रमंद है और ये उम्मीद करती है कि हुकूमत मुकम्मल संजीदगी के साथ न सिर्फ इस इजाफे को कम करने बल्कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दूसरे तरीकों पर भी गौर करेगी। पेट्रोल की कीमतें तेल की कंपनियां बैनुल-अक़वामी बाजार में तेल के भाव को मद्देनज़र रखते हुए तय करती हैं और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तेल दरामद करने वाली कंपनियां बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में हैं और इसकी मर्ज़ी के बगैर कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी के लीडर यशवंत सिन्हा ने भी कहा कि वज़ीर आज़म और कांग्रेस के सदर सोनिया गांधी की मर्ज़ी के बगैर ये इजाफा मुमकिन नहीं था।
और मौजूदा हालात को देखते हुए इस इजाफे का कोई जवाब नहीं है। राजीव प्रताप रूडी ने इस फैसले को आधी रात में धोखाधड़ी से ताबीर किया और कहा कि हुकूमत आम आदमी को एक अलग किस्म की दहशतगर्दी का निशाना बना रही है। नाज़रीन, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने भी भारत का तेल बंद कर रखा है। कुछ टाइम पहले तक भारत ईरान अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब ईरान और चीन में एक हौसलामंदाना मुआहदा हुआ है जिस पर अब पूरी दुनिया की नज़र है। दोनों ममालिक के माबैन जो स्ट्रेटजिक और तिजारती मुआहदा आइंदा 25 सालों तक काबिल अमल होगा। ताहम इस मुआहदे के चंद ही रोज़ बाद मंगल को खबर आई कि ईरान ने इंडिया को चाबहार रेल मंसूबे से अलग कर दिया। तेहरान ने इसकी वजह इंडिया से फंड मिलने में ताख़ीर बताया है। 4 साल कबल ईरान और इंडिया के दरमियान अफगानिस्तान की सरहद पर चाबहार से जाहिदान तक रेलवे लाइन बचाने का मुआहदा हुआ था। अब ईरान ने खुद ही इस मंसूबे को मुकम्मल करने का फ़ैसला कर लिया है और इस पर काम भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक $400 अरब के इस मुआहदे के तहत ईरान अगले 25 सालों तक चीन को इंतहाई सस्ती कीमत पर खाम तेल फराहम करेगा और इसके बदले में चीन ईरान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक ने खामोशी से ये मुआहदा ऐसे वक्त में किया है जब दुनिया कोविड-19 की वबा का सामना कर रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारतीय जहाज़ कैसे तबाह हुआ। भारतीय फ़ज़ाइया का एक और MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में तैयारे का ग्रुप कैप्टन हलाक हो गया। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया के MiG-21 तैयारे ने वस्ती इंडिया में वाक़े एयरबेस से ट्रेनिंग मश्क के लिए उड़ान भरी ही थी कि कुछ दूर जाकर वो गिरकर तबाह हो गया। भारतीय फ़ज़ाइया की जानिब से एक ट्वीट में MiG-21 तैयारे के तबाह होने की तस्दीक की गई है, जिसमें बताया गया है कि इस हादसे के नतीजे में ग्रुप कैप्टन गुप्ता हलाक हो गए हैं। भारतीय फ़ज़ाइया ने तैयारा हादसे में पायलट की हलाकत पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। दोस्तों, ज़राए का ये भी कहना है कि भारत को सऊदी अरब की जानिब से ऑयल सप्लाई बंद होने से भारत के मुतअद्दिद तैयारे ग्राउंड हो चुके हैं और ये तैयारा गिरने की भी एक कड़ी इसी से मिलती। भारतीय एयरफोर्स को अच्छा तेल न मिलने की वजह से भारतीय तैयारा गिरकर क्रैश हो गया। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि भारत ने वो तेल किस मकसद के लिए संभाल कर रखा हुआ है। सऊदी अरब और रूस के मुताबिक भारत ने वो तेल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है। सऊदी अरब ये बात जानता है कि भारत पाकिस्तान या चीन दोनों में से किसी के खिलाफ जंग शुरू करना चाहता है, या दूसरी सूरत में मोदी हुकूमत की सरकशी के बायस अगर चीन या पाकिस्तान भारत पर हमला करते हैं तो भारत ये चाहता है कि इसके पास इतनी मिकदार में ऑयल हो कि वो किसी भी मुश्किल सूरत हाल से निपट सके। यही बात सऊदी अरब को खटकती है कि अगर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू कर दी तो भारत का पाकिस्तान पर एक हाथ ऊपर आ जाएगा। इससे एक और बात सामने आती है कि भारतीय मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ जंग शुरू करने का इरादा रखता है। इसलिए पाकिस्तान को मजीद मोहतात और चौकस होकर हथियार साजी में खुद कफालत हासिल करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जरूरत के वक्त दोस्त ममालिक ने हथियार देने पर पाबंदियां आयद कर दी। इसलिए मुस्तकबिल में किसी खतरे का मौसर जवाब देने के लिए अगयार पर इन्हसार की बजाय कौमी सतह पर हथियार साजी में खुद कफालत वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान ने तुर्की से जदीद तरीन हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं, जिससे भारतीयों ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने तुर्की से ऐसे जदीद तरीन हथियार खरीद लिए हैं जो भारत को अमेरिका, फ्रांस, इसराइल और बरतानिया भी दे पाए। पाकिस्तान ने तुर्की से ऐसे जदीद तरीन हथियार खरीद लिए हैं जो भारत को अमेरिका, फ्रांस, इसराइल और बरतानिया भी ना दे पाए। आपको बताते जाएं कि ये हथियार कराबाग के तनाज़े में आज़रबाईजान की फ़ौज को तुर्की ने दिए थे, जिनकी वजह से आर्मीनिया को जंग में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।